फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 1। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको MS एक्सेल पार्ट 2 बताएंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है MS एक्सेल का, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी बेसिक नॉलेज है। तो अगर आपने उस वीडियो को ना देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उस वीडियो को पहले देखने, उसके बाद इस वीडियो को देखें। उस वीडियो में मैंने फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये सभी ऑप्शन बता दिए हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे स्टाइल का ऑप्शन, जो कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्टेबल, सेट टाइप, इंसर्ट, बहुत सारा ऑप्शन के विषय में आपको जानकारी देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे आपको मिल रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे लिखा है हाईलाइट सेल रूल का मतलब ये होता है कि जो भी हम यहाँ पे देंगे उसको हाईलाइट करेगा। क्या देंगे इस बात को हम समझते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपका दिया है ग्रेटर दैन। तो इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर लिखा हूँ, इस नंबर को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट। अब यहाँ पे दिया है ग्रेटर दैन। अब यहाँ पे मुझे टाइप करना है कितने डिजिट से नंबर मुझे ग्रेटर चाहिए। तो मैं सपोज करिए यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 16। अब 16 से ज़्यादा जो भी नंबर होगा उसको हाईलाइट करेगा। मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। आप प्रीव्यू देख रहे हैं कि जो भी डिजिट 16 से ज़्यादा था उसको हाईलाइट किया। तो इसका प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। आइए अगला यूज़ हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जस्ट नीचे आपका दिया है लेस दैन। इसका मतलब ये होता है, अब मैंने यहाँ पे टाइप किया 60। अब 60 से नीचे जो भी डिजिट रहेगा उस डिजिट को वो हाईलाइट करेगा। यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यह पॉइंट बहुत ही ज़्यादा एक्सेल में इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं, एक टीचर हैं या एक जॉब वाले आदमी हैं, तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि आपको जॉब मिले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली मैं यहाँ से ओके करता हूँ। इसका मैं यहाँ पे 1-2 पॉइंट का दिया हूँ, 2-4 नंबर मैंने लिखा है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। बाकी जब हम 2-3 सीट पे वर्कआउट करते हैं तो इसका यूज अधिक होता है। तो अगला पॉइंट आपका दिया है यहाँ पे बिटवीन। अब इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया 16 और यहाँ पे मैं टाइप किया 90। अब इसका तात्पर्य यह हुआ कि 16-19 के बीच में जो भी डिजिट रहेगा उसको हाईलाइट करेगा। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। अब एक चीज़ उसके बाद अगला पॉइंट है आपका इक्वल टू। तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मुझे फाइंड करना है कि जो भी डिजिट इसके इक्वल है उसको सर्च कर। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर रहा हूँ 54 और यहाँ पे मैं ओके कर दे रहा हूँ। आप ध्यान दे रहे हैं कि 54 मेरा हाइट है। उसके पहले मेरा 75 और 86 भी हाईलाइट हुआ, क्योंकि इसके पहले मैंने एक दिया था कि जो भी मेरा 60 और 90 के बीच में रहेगा उसको हाईलाइट करें। इस वजह से वो मेरा हाईलाइट है। तो मैं कंट्रोल जेड करके आपको फिर से रिपीट अगेन दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं इक्वल पे गया और यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या टाइप किया 54। उसके बाद आप ओके देख रहे हो तो सिर्फ मेरा 54 ही होगा, तो इच्छा नहीं है। और अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो उस कंडीशन में आपके पास एक पॉइंट आपका होता है, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर दिया करें। जैसे मैं यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ, रेड टेक्स्ट किया, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं क्या टाइप किया, इक्वल टू की बात है तो मैं 54 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लाइट किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कलर भी चेंज हो रहा है। तो अगला पॉइंट आपका होता है टेक्स्ट कंटेंट। अब मान लीजिए कि हमें किसी वर्ड को फाइंड करना है, यानी किसी नेम को फाइंड करना है। उस कंडीशन में मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मोहन। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ से ओके कर दे रहा हूँ। आप प्रीव्यू देख रहे हैं कि मेरा मोहन को हाईलाइट करके दिखाया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑप्शन होता है। तो उसके लिए अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं डेट ऑकरिंग। अब इसका तात्पर्य यह होता है कि हम यहाँ से डेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले डेट हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। आज का पहले मैं करता हूँ इक्वल टू TRT। आज का डेट मेरा आ गया और यहाँ पे मैं गया। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2-3 डेट लिखा। उसके बाद सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे मैं डेट ऑकरिंग पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टुडे, यानी आज का डेट। तो आप सिंपली देख रहे हैं आज के डेट को
हाईलाइट किया। इस प्रकार से हम आज के डेट या बीते हुए के लिए आने वाले कल डेट को भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपका होता है यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू। इसका तात्पर्य होता है कि हमारे वर्कशीट में वर्ड या नंबर डुप्लीकेट कौन कौन सा है, यानी 2 बार कौन कौन सा है। तो सिंपली इसका अभी यहाँ पर तो हमारा कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे फिर से 58 टाइप कर रहा हूँ एज ए डुप्लीकेट के लिए। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे गया। यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू में अब आप नंबर भी फाइंड कर सकते हैं या वर्ड भी फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ ओके किया और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा 58 को हाईलाइट किया। इस प्रकार से कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम डुप्लीकेट वैल्यू का भी प्रयोग करते हैं। तो हाईलाइट सेल रूल हमारा ख़त्म होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है आपका टॉप बॉटम रूल्स। पहला ऑप्शन दिया है टॉप 10 आइटम्स का मतलब ये होता है कि जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं उस कंडीशन में हमें फाइंड करना होता है कि हमें जो 10 सबसे ज़्यादा है उसको हाईलाइट करता है। तो अभी मैंने हमारे पास 5-6 ही लिस्ट है, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे टॉप 10 में आता है और जहाँ पे 10 है मैं 4 कर देना हूँ। तो इसका मतलब ये होगा जो 4 सबसे ज़्यादा होगा उसको हाईलाइट करेगा। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू देख रहे हैं, 4 ही को हाईलाइट किया जो इन डिजिट में से सबसे ज़्यादा थे। तो इसका प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। अगला पॉइंट वही चीज़ आपका परसेंटेज में दिया है। कहने का मतलब अगर हम रिजल्ट निकालते हैं उस कंडीशन में बहुत सारे परसेंटेज हम फाइंड किए हैं, तो वहाँ पे अगर हमें फाइंड करना है कि टॉप 10, टॉप 20, टॉप 5 जो भी बच्चे का परसेंटेज ज़्यादा है उसको फाइंड आउट करके दिखाना है, तो वहाँ पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट वही नीचे आपका दिया है बॉटम 10 आइटम्स का मतलब ये होता है कि अब नीचे से जो सबसे कम है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 को करता हूँ और आप देख रहे हैं इस डिजिट में जो 2 सबसे कम थे उसको हाईलाइट करके दिखाया। सेम अगला पॉइंट आपका दिया है वही चीज़, परसेंटेज जो 10 कम है या 5 कम है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीव्यू देखा है तो वो चीज़ फाइंड करना है। यहाँ पे आपका एवव एवरेज का मतलब ये होता है कि एवरेज जो ज़्यादा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बिलो एवरेज का मतलब जो एवरेज में सबसे नीचे है। तो सिंपली मैं एवव को यहाँ पे फाइंड करता हूँ। एवव का मतलब आपको पता है कि जो ज़्यादा होता है, बिलो का मतलब क्या होता है कि मेरा कम। तो इस प्रकार से ये दोनों ऑप्शन, आशा करते हैं कि आप सभी को ये दोनों ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट उसके नीचे आपका दिया है डाटा बार। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका दिया है फिल, यानी ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, सॉलिड फिल। लेकिन यहाँ पे कलर का मतलब ये होता है सिर्फ मुझे फिल ही करना है। यहाँ पे एक पॉइंट और होता है इसका यूज़, जो कि मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाऊँ। तो सिंपली आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से कोई भी फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट या सॉलिड कलर। तो मैं यहाँ पे सिंपली ग्रेडियंट करता हूँ। आप देख रहे हैं फिल के साथ साथ स्पष्ट रूप से क्लियर हो जा रहा है डिजिट के अकॉर्डिंग यह सेल को फिल किया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डाटा बार का प्रयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं उसके बाद आपका दिया है कलर स्केल। तो कलर स्केल में भी आपका फिल ही होता है, बट कलर के अकॉर्डिंग फिल होता है। जैसे कि मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं रेड यानी सबसे कम एंड ग्रीन यानी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग कलर के अकॉर्डिंग लेस दैन एंड ग्रेटर दैन का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं अगला पॉइंट आपको बताता हूँ। आइकन सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम चार्ज के, मान लीजिए यहाँ पे मैं चार्ज लगा रहा हूँ, जो कि मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप देख रहे हैं नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज भी किया है। बहुत सारा आइकन सेट है, हम किसी भी आइकन सेट का प्रयोग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अगर मैं इस पे करता हूँ तो इसका भी वर्क देख लीजिए। इस प्रकार से आप सभी आइकन्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप इसका देख रहे हैं। अगला पॉइंट आपका होता है फॉर्मेटाइज टेबल, यानी टेबल को फॉर्मेट करना। तो सिंपली जिस भी टेबल को मुझे फॉर्मेट करना है उसको सिलेक्शन इज मस्ट। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेटाइज टेबल। अब यहाँ पर भी सबसे पहले आपका दिया है लाइट यानी गाढ़ा, मीडियम, लाइट सॉरी यहाँ पे हल्का, मीडियम
मध्य डार्क यानी गाढ़ा। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से कोई भी फॉर्मेट टेबल ले सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसी को लेता हूँ और उसके बाद इसका सिंपली यहाँ से मुझे ओके कर देना, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं सभी को यहाँ पे कॉलम में करके दिखाया, बट आप एक पॉइंट देखें यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आ गया। इसका यूज़ क्या होता है? तो सिंपली सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्लिक करना। अब यहाँ पर अगर हमारा वो वर्ड है यानी नेम है तो पहला ऑप्शन आएगा A to Z, यानी इसका प्रयोग हम मेनली अटेंडेंस लिस्ट में कर सकते हैं। A to Z का पहले जो नेम मेरा ए से है उसको करके दिखाएगा, बी से, सी से, उस प्रकार। तो सिंपली मैं यहाँ पे A to Z करता हूँ। आप देख रहे हैं जो भी नाम मेरा ए से था उसको ए करके दिखाया, फिर बी वाला बी नहीं है तो डी। इस प्रकार से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर मुझे Z2 ए करना है तो यहाँ से हम Z2 भी ए कर सकते हैं। जबकि आप नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे तुरंत ही हमारा ऑप्शन चेंज हो जाएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी छोटे से बड़े या बड़े से छोटे। तो मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ, आप देख रहे हैं तुरंत ही। और अब इसके साथ आप एक पॉइंट और भी दूंगा, आइकन सेट भी नंबर मेरा तुरंत ही चेंज हो जा रहा है। ये एक्सेल होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, फटाफट से शेयर करिए, लाइक करिए। अगला पॉइंट आपका दिया है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल का मतलब ये होता है कि हमें किस सेल को थोड़ा स्टाइलिश करना है, फॉर्मेट करना है। तो मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ बहुत सारा ऑप्शन दिया है, कलर भी है, थोड़ा सा डिफरेंस भी है, और फॉर्मेट भी किया गया। तो मैं यहाँ पे किसी भी ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। अगर मैं सिंपली इस पर करता हूँ तो जो चीज़ वहाँ पे मेरा प्रीव्यू में देखा था वही यहाँ पे वर्कआउट होगा। तो अगला पॉइंट आपका होता है इंसर्ट का। तो सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करने के लिए मान लीजिए कि मुझे स्पेशल एक सेल को इंसर्ट करना है, तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाते हैं और सिर्फ इंसर्ट सेल करेंगे और यहाँ पे सिंपली ओके कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे मेरा सेल इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट से आप सीट भी या रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, सीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया है डिलीट का। डिलीट का मतलब ये होता है कि जो मैंने सेल लिया है उसको डिलीट कर सकते हैं, जो मेरा सेलेक्ट रहेगा, या रो को भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को भी या सीट को भी डिलीट कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया है फॉर्मेट का। यहाँ पे आपका पहला आपको दिया है सेल साइज। तो यहाँ पे हमें कभी क्या होता है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग रो एंड कॉलम की हाइट को या स्पेस को कम ज़्यादा करना हो तो मैं रो हाइट को करता हूँ। यहाँ पे आपका 28 लिखा है तो मैं यहाँ पे सिंपली 35 करके इंटर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ओके कर दे रहा हूँ। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो मैं लिखूँगा वही करेगा। जस्ट यहाँ पे नीचे आपका दिया है ऑटो फिट भी हम कर सकते हैं, यानी जो ऑटो फिट मेरा पहले से था वो कर देगा। यहाँ से हम कॉलम विड्थ भी कम कर सकते हैं। यहाँ पे आपका हाइड एंड अनहाइड का मतलब होता है रो को छिपाना है, कॉलम को, शीट को, फिर अनहाइड भी कर सकते हैं। यहाँ शीट को रीनेम कर सकते हैं। शीट को रीनेम मैं यहाँ पे करता हूँ तो तुरंत यहाँ पे हाईलाइट हुआ, तब मुझे जो भी यहाँ पे लिखना है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इस प्रकार से हम शीट को भी रीनेम कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर दिया है, जो कि यहाँ से आप सिंपली सम को फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए यही डिजिट है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बता दिए हैं कि सम का 2-3 तरीके से मैंने आपको बताया, 4 तरीके से कि हम एडिशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर सम मुझे करना है तो सिंपली सम पे क्लिक कर देंगे। अगर मान लीजिए कि मुझे एवरेज निकालना है तो हम एवरेज भी पर भी क्लिक कर सकते हैं। काउंट नंबर करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैक्सिमम निकालना है तो वो भी, मिनिमम लगाना है तो वो भी। मतलब यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला दिया है, आप किसी भी फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट नीचे यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिया है सीरीज़ का, ये है। तो सीरीज़ का मतलब होता है मान लीजिए कि हमें 1 2 लिखना है, उस कंडीशन में हमें क्या करते हैं 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, फिर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे सीरीज़ पे जाएंगे और यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे 100 या 1000 जहाँ तक मुझे चाहिए लिख के ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा तुरंत ही 100 तक काउंटिंग आ गया। इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। जबकि यही पॉइंट आपका क्लियर ऑल का मतलब क्या होता है कि हमें सभी को डिलीट करना है या फॉर्मेट को डिलीट करना है। जो मैं सेलेक्ट करूँगा उसके या सभी कंटेंट को या लिंक अगर मैंने किया है तो इन सभी को क्लियर करने के लिए यानी डिलीट करने के लिए। अगला पॉइंट आपको दिया है शॉर्ट एंड फिल्टर। कहने का मतलब यहाँ पे A to Z जो कि मैं आपको फिल्टर में दिखाया, अटेंडेंस लिस्ट बनाने में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा। मान लीजिए इसको मैंने किया और यहाँ पे मुझे A to Z करना है तो वो काम मैं यहाँ से कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं तुरंत ही A to Z हो गया, या Z to A भी कर सकते हैं।
अगला पॉइंट आपका दिया है फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ से हम किसी भी वर्ड को या किसी नंबर को फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी उसके स्थान पे कोई और वर्ड। यहाँ पे आपका गो टू का ऑप्शन दिया, यहाँ पे कुछ फार्मूले का ऑप्शन दिया है। इस प्रकार से आज हमने MS एक्सेल में होम टैब पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको सभी ऑप्शन समझ में आ गए हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 3 में।